जय हिंद दोस्तों। कल का क्लास थोड़ा लंबा हो गया था ना, और उसमें भी 3 ही क्वेश्चन बताए थे 10 तक। आज थोड़ा जल्दी बता के क्लास को ख़त्म कर देंगे। आज एक्सरसाइज 25 मतलब 25.1 आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। और देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ क्वेश्चन, जैसे सब्जेक्टिव में भी कुछ मिसप्रिंट है और क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव में भी कुछ अनर्गल टाइप कर दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि विद्यार्थी उसी में घूमते रहे और आपको लगते रहे कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो क्वेश्चन में गलती है, उसमें आपकी खराबी नहीं। और वही क्वेश्चन गलती होने की वजह से बहुत सारे वैसे टीचर हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी जो इसको नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि आकर कोई गलत कैसे कोई किसी किताब को बोलेगा। तो हम गलत नहीं बोल रहे हैं इस किताब को, हो सकता है प्रिंटिंग में गलती हो गया हो, उसको मिस प्रिंट कर सकते हैं, आगे पीछे कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा डाउट है 1-2 क्वेश्चन में, हालांकि उसको भी हम बता देंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट है, ज्ञात करें कि, चलो आज हिंदी में लिख देते हैं सब। ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है? लिमिट x टेंड्स टू -1 -0, मतलब वो एच है एक तरह से, और अंडर रूट में x² - 5x - 6 और बटा में x + 3। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए लो, क्योंकि आज उतना टाइम हम नहीं बर्बाद करेंगे आपका। ज्ञात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 - x² - 4x + 4 और बटा में x - 2। देखो, पहले तो यही है -0, मतलब -0 की कोई खास वैल्यू है नहीं, सिर्फ यही कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो क्या लेफ्ट हैंड क्या राइट हैंड? आप डायरेक्ट x की जगह पे इतना रख के देखिए, अगर आ जाता है आंसर तो ठीक है। जैसे -1 का स्क्वायर और -5 गुने -1 - 6 -1 + 3। मेन चेक करना है कि कभी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। ये हो गया अंडर रूट में 1 और ये हो गया प्लस में 5 माइनस में 6 बटा में 2। 5 1 6, 6 में से 6 गया तो ऊपर 0 और बटा 2 तो 0। हाँ, तो 0 आंसर सही है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, मतलब 0/0। जैसे यहाँ पर अगर डायरेक्ट 2 माइनस है, मतलब 2 माइनस मतलब 2 - 0, 2 और 2 बैठा दो तो ऊपर भी देखोगे 0 और नीचे भी देखोगे 0, तो ये तो 0/0 फॉर्म में। और जैसे ही इस फॉर्म में आ गया 0/0 के फॉर्म में, मतलब रुकिए, संभलिए, आगे नहीं बढ़िए, तो क्या करो, काटो, क्योंकि ऐसे आप रख नहीं सकते हो। 2 - 2 प्लस के फेरा में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। 2 माइनस सिर्फ यही बतलाता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट से हैं, बस उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसको आप कह सकते हैं x² और प्लस में 2 का स्क्वायर -2, a मतलब x और b मतलब 2, और नीचे तो खैर x - 2 है। ये है लिमिट x टेंड्स टू 2, a² + b² मतलब x - 2 के होल स्क्वायर। x - 2 से x - 2 कैंसिल, अब लिमिट, फिर भी x - 2 बच गया, तो अब लिमिट रखो तो 2 में से 2 घटा तो 0। हाँ, तो 0 आंसर हो सकता है ना।
हम तो बार बार ये मना करते हैं कि 0/0 के फॉर्म में आंसर नहीं लाना, ये थोड़ा कहते हैं कि 0 आंसर ही नहीं लाना है, 0/0 के रूप में आंसर नहीं आना चाहिए, और यहाँ 0 आंसर आ गया, कोई बात नहीं, सही है। इनफाइनाइट आएगा तब भी सही है, मतलब 1/0, 0/0 नहीं होना चाहिए, बस ध्यान ही रहे, और ये नहीं है 0/0, ये सही आंसर है। 1 मिनट, अगला नंबर 11 के बाद फिर 12। बारह नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि f(x) इज इक्वल टू साइन 3x/x, और जहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं कि x छोटा है 0 से, तो ये सब के फिर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हें कि पता चले कंफ्यूज हो गए, उतना टाइम नहीं है यहाँ पे। tan bx/x, जहाँ पे लिखा है कि जब x बड़ा है 0 से, तथा लिमिट x टेंस टू 0 f(x) का अस्तित्व है तो b का मान निकाले। अब देखो, अगर अस्तित्व है ये है तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के पीछे पागल नहीं होना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, कुछ नहीं। ये कहने का मतलब है कि x 0 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, उतना टाइम किसके पास है। डायरेक्ट आप इसका मान निकालो कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों आपस में बराबर होगा। कैसे, ये खुद कह रहा है कि लिमिट f(x) का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होगा। तो चुपचाप देखो 0 से छोटा है तो आप इसको कहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकलेगा और ये 0 से बड़ा है तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकलेगा। तो टाइम के वेस्ट करता है, साइन 3x है ना और बटा में x है, यहाँ पे 3 गुना कर दो और इधर भी 3 गुना कर दो। क्यों, क्योंकि इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा। कैसे, क्योंकि हम लिमिट ही लेके चल रहे हैं। x टेंस टू 0, कहाँ से 0, अरे यार ये वाला देखो ना बाबू कि 0 से छोटा है, x टेंस टू 0, ज़्यादा होगा तो 0 - h लिखता, हम नहीं लिख रहे हैं, वो सब क्यों लिखे, x टेंस टू 0 लिख दिए। 0 माइनस यहाँ दिखा दो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। देखो खींचना चाहे तो इसको खींच सकते हैं, जैसे पहले वाले हिसाब में हम बता रहे थे ना, बड़े लंबा लंबा, यहाँ वो सब नहीं, यहाँ b का मान बताना है बस। फिर भी किसी को लगे कि हम वैसे ही एकदम बनाना चाहते हैं, हम तो एकदम ऐसे नहीं बनाएंगे, तो चलो हम हिसाब शॉर्टकट में भी बता सकते हैं और पूरा लॉन्ग में भी बता सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लिखेंगे 0 - h, बैठाना शुरू कर देंगे। लिमिट जहाँ x सोच रहे हैं ना कि x होगा, x जैसा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे हो जाएगा 0 - h टेंस टू, अब तो कहीं झलक ही नहीं रहा है सर, ये जहाँ है ना यार, यहाँ देखो ना x है ना, यहाँ पे x की जगह आप कितना बैठा दिए 0 - h, और 0 माने 0 रहती है, f(x) तो कौन सा फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे, साइन 3x माने कितना 0 - h, सिर्फ टाइम की बर्बादी है, और x माने 0 - h, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। लिमिट आएगा वही चीज़ हुआ, यहाँ से समझो कि हो गया माइनस में, तो माइनस बाहर निकालो, तो माइनस में साइन 3x अभी हो गया माइनस में, इसे ही कैंसिल। अब तो खैर कहोगे ना
कि लिमिट h है और एजा 3h है सर, तो 3 से गुना कर दीजिए, इधरों 3 से, तो इसको भी वैसे ही कीजिए सर कि 3h बना दीजिए। हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, 3h, इसका मान कितना हो गया 1, तो बचा सिर्फ 3। मतलब आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया। राइट हैंड लिमिट चेक करो, तो राइट हैंड लिमिट मतलब ये वाला, अगर राइट हैंड लिमिट चेक करना चाहते हो, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 है, आप लिखोगे 0 प्लस h। अब बैठाओ यहाँ पे जो भी है, तो tan और b माने b, लेकिन x के जगह पे 0 प्लस h और 0 प्लस h। लिमिट चलेगा जैसे x था, तो x माने 0 प्लस h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0 हो गया लिमिट, और ये हो गया tan bh। b से गुना यहाँ भी, इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ b गुना कर दीजिए अपने मन से, इधरों b गुना कर दो, तो bh समझ में आएगा कि टेंड्स टू 0। अब तो कह सकते हो ना, मतलब यही रहे दोनों यार कि 1 और गुने में b, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। और कह रहा है कि दोनों का जो लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट करता है तो f(x) अस्तित्व में है, तो अगर अस्तित्व है तो दोनों बराबर होगा, तो 3 बराबर b यानी b बराबर 3, तो डायरेक्ट b बराबर 3। लेकिन बहुत लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता, उसको लगता है कि हम फालतू के मेहनत करवा दिए, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि ये फालतू के मेहनत है, इतना लंबा चौड़ा क्यों मेहनत किए। और हम ईमानदारी से बताएं, सच्चाई बताएं कि सच्चाई क्या है, तो सच्चाई ये है कि ये सच में फालतू की मेहनत है। सच्चाई ये है कि सच में फालतू की मेहनत है। इतना क्यों टाइम वेस्ट करना, आप लिमिट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इतना काहे के टाइम बर्बाद करना। सिंपली, अरे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, कुछ है तो लिमिटेड है, लेफ्ट हैंड लिमिट है बराबर राइट हैंड लिमिट, यहाँ कर दो, क्योंकि अस्तित्व में है फंक्शन, इसका लिमिट यहाँ पे sin 3x अब बटा में 3x, एक्सटेंड था सर 3 कैसे कर दिए, तो कोई बात नहीं, इधरों 3 गुना कर देते हैं, tan bx, x यहाँ b गुना करते हैं, यहाँ b गुना कर दो, लिमिट तो इधर चलिए रहा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 0, क्योंकि 0 ही मेन है, ब्रेकिंग पॉइंट 0 है, इसका मान 1, इसका मान 1, यहाँ से 3 बचा और जहाँ से b बचा, b बराबर 3। क्यों उतना टाइम वेस्ट करना, वो तो हम भी कर रहे हैं कि टाइम की बर्बादी है उतना लिखना जोट मोट के, लेकिन क्या करोगे, यूट्यूब के ज़माना में आज अगर हम पे नहीं भरोसा हुआ तो किसी और का आप सर्च कीजिएगा, हम बहुत अच्छा बताएं, समझ में भी आ गया। लेकिन थोड़ा सा भी अगर डाउट रह गया ना, कहते हैं कि 0.00001% रह गया, तो यूट्यूब पे पता नहीं 0.0000001% को सिर्फ हमको गलत साबित करने के लिए, आप पता नहीं 1000 वीडियो को आप सर्च कीजिएगा, सैकड़ों वीडियो को सर्च कीजिएगा कि यहाँ गलती साबित कर दे, और आपको कहीं नहीं मिलेगा उसका सही सॉल्यूशन, वही बरगलाया जाएगा। तो थोड़ा सा विश्वास रखिए और बनाइए। और बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है, तो फॉलो कीजिए एनसीईआरटी को, अगर बहुत ज़्यादा डाउट होता है तो ये सब किताब को छोड़ दीजिए। 13 नंबर होता है, कभी कभी विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन में हम सलाह देते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, 2-3 बार एनसीईआरटी बनाओगे आपको खुद दिन रात समझ में आ जाएगा। जो कहते हैं ना आटा चावल का जो भाव है वो आपको समझ में आने लगेगा कि ये क्या है और वो क्या है। 13 नंबर, माना कि f(x), इस बार 2 फंक्शन है, एक फंक्शन है x+2 और फिर है ये वाला तब है जब x का मान 1 से छोटा या बराबर होगा, सॉरी -1, और ये वाला तब है जब 1 से बड़ा होगा। तो कह रहा है कि c का मान निकालें, c का मान निकालें यदि लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) का अस्तित्व है, ठीक है, अस्तित्व है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर साबित करना आपको नहीं है। वो खुद कह रहा है कि यदि लिमिट इतना अस्तित्व में है, तो अगर अस्तित्व में है तो आप क्यों माथा पेची कर रहे हैं ज़्यादा। आप डायरेक्ट लिखिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आपको तो साबित करने की जरूरत तो नहीं साबित है, बस ये जो देख रहे हैं -1 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, और ये -1 से बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट हो गया। और दोनों के लिए पॉइंट अगर बात करें कि पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, तो पॉइंट हो जाएगा -1। यहाँ के लिए भी कौन से पॉइंट चल रहा है, किसके लेफ्ट साइड की बात हो रही है -1, किसके राइट साइड की बात हो रही है तो -1, तो पॉइंट -1। तो उतना टाइम नहीं बर्बाद करना, डायरेक्ट -1 रखना है, -1। तो यहाँ -1 रखें या +2 c गुने -1 के आसपास। हम देखो पॉइंट तभी नहीं रखते हैं, हम कब मना करते हैं, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर 0/0 के फॉर्म में नहीं आ रहा तो आप पूरा फ्री हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है करने वाला। रखिए यहाँ पे, यहाँ हो गया 1, इधर c गुने 1। हाँ तो c बराबर डायरेक्ट बोलो ने कि 1। एक्सरसाइज 25.1 पूरा ख़त्म। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है। ऐसा लगा कि चलो है ऑब्जेक्टिव भी हम बता दें, तो अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में बता देंगे या नहीं होगा 2 वीडियो में करके बता देंगे। देखो मेरे बताने का तरीका वही है, थोड़ा सा अगर गलती हुआ भी तो क्या दिक्कत, थोड़ा सा फिर अगले बार संभलने का मौका मिलेगा। अगर एक ही वीडियो में पूरा गलती हो गया, मतलब कि आप नहीं समझ पाए, फिर पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा मेरा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।